वंशिका, अर्पिता, हेलो। अर्पिता, वंशिका, पीयूष, तीनों लोग पहली बात तो क्या कहते हैं, अर्पिता अपना वो क्या कहते हैं माइक ऑन कर लीजिएगा। सर हम तो बोल रहे हैं। वंशिका, हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा है 5.2, उसको रीड कीजिए। मिला कि नहीं मिला? पेज नंबर 71। सभी थोड़ा क्या कहते हैं लेट स्टार्ट होगा। पिता और वंशिका, अजय, तीनों लोग बोलिएगा। सबको मिल गया ना? स्टार्ट करें आगे। वंशिका, हेलो सर। हाँ पीयूष, सर पेज नंबर नहीं पता सर, बता दीजिए। पेज नंबर, यही चीज जब क्या कहते हैं जो चीज नहीं पता रहा करे पूछ लिया करा करो, क्योंकि ऐसे हवा में पढ़ने से मजा नहीं आएगा। ये सर। अब मिला पीयूष? चैप्टर पेज 5 नंबर? है, चैप्टर यस सर। 5 है, चैप्टर 5 है, थर्ड पेज पे है। पहले चैप्टर 5 ओपन कीजिएगा। यस सर। यस सर, मिल गया सर, मिल गया। मिल गया? ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या है, कोई भी डाटा दिया रहता है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है। यस सर। जैसे कि एक डाटा आप लोग को नीचे दिया गया है, जैसे कि आप अभी सब ने रीड किया, आर्ट आर्ट मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश मैथमेटिक्स आर्ट इंग्लिश मैथमेटिक्स इंग्लिश आर्ट साइंस, ऐसे करके अल्टरनेट या फिर आगे पीछे सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है। तो कह रहा है Yes, sir. विच इज द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट एंड द वन लीस्ट लाइक। अब आपको डाटा मिल गया है, अब आपको अगर इसको निकालना है कि कौन मोस्ट है और कौन लीस्ट है, तो सबसे पहले हमको इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है। अब ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजर जैसे इसका एक डाटा ग्राफ बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ दिया है, अगर बार ग्राफ नहीं बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट ले लेते हैं। अल्फाबेट आप ले लीजिए। पहले अल्फाबेट में ए आता है तो सब्जेक्ट आपका आर्ट हो गया। तो जितने भी आर्ट हैं, जितने टाइम्स आए उनको एक बार लिख लिया गया। जी आर्ट 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 आर्ट, मान लीजिए आपका 4 टाइम आर्ट बीच में आया था। ठीक है। फिर आता है आपका अल्फाबेट में मैथमेटिक्स आता है। फिर आपने क्या किया, डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, मैथमेटिक्स 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 एंड मैथमेटिक्स। फिर आपका साइंस आता है, साइंस साइंस साइंस, ऐसे आपने क्या किया एक कलेक्शन बना लिया। इसी को कहते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। अब क्या हुआ, अब कोई पूछ रहा है कौन सबसे ज्यादा यूज हुआ है, तो जैसे मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा टाइम यूज हुआ होगा तो आप बोल देंगे मैथमेटिक्स ज्यादा है। कौन सबसे कम टाइम में हुआ है, अगर साइंस हुआ रहेगा तो साइंस, आर्ट रहेगा तो आर्ट। ठीक है। तो किसी भी डाटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग डाटा कहलाता है। ठीक है। नंबर बता रहे हैं। It is not easy to answer the question looking at the choices written habitually. We arrange the data in table 5.1, usually tally marks. ठीक है। अब देखिए इसमें आपका दे दिया गया है, डाटा बनाया गया है ए एम मतलब आर्ट मैथमेटिक्स साइंस और इंग्लिश। उसके बाद टैली मार्क बनाया गया है। जैसे हम लोगों ने इसमें क्या किया, इसको हमने लिखा 1 2 3 4, बट उन्होंने क्या किया आर्ट लिख दिया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दे दिया। आर्ट एक वन टाइम आया, वन रो खींचा, सेकेंड टाइम आया सेकेंड रो, थर्ड टाइम थर्ड रो, ऐसे लाइनिंग कर ली। अब देख रहे हैं कि 4 4 सब में कैंसिल कर दिया गया। क्या कहते हैं 7 स्टूडेंट्स क्या कहते हैं आर्ट्स पसंद करते हैं, 5 मैथमेटिक्स, 6 साइंस,
और 4 इंग्लिश। The number of tallies before each subject gives the number of students who like that particular subject. This is known as frequency of that subject. Frequency gives the number of times that a particular entry occurs. ठीक है? अब ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, आप लोग कह सकते हैं टाइम दी गई है, ये दे रहा है कि सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट के द्वारा लाइक किया गया। आर्ट, मैथ, साइंस एंड लास्ट आपका इंग्लिश। अब ये जो आपका बार ग्राफ बना है, अब इससे आप देख के कह सकते हैं 8 4 5 6 7 टाइम्स आया है। ठीक है, 5 टाइम 6 टाइम एंड 4 टाइम। तो आप देखेंगे आपका मोस्ट हो जाएगा, लिस्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, अब क्या रहा है इसमें 2-3 पॉइंट जो डार्क बोल्ड में लिखा गया है, दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्जेक्ट। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। फ्रीक्वेंसी हमें क्या देती है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। अब अगर 8 में 8 की फ्रीक्वेंसी हो गई, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। अगर मैथ है तो मैथ का हो गया, साइंस है तो साइंस का, अदरवाइज आपका इंग्लिश का। नीचे दिया गया द टाइम द टेबल मेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज इट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स एंड एंट्री अकर्स। तो इसमें से 2 चीजें आपको जाननी है, फ्रीक्वेंसी क्या है और इस टेबल को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसके बाद आपका ऑर्गेनाइज डाटा करने के बाद अब आपका आता है ग्रुपिंग डाटा। बताइए, ग्रुपिंग डाटा। ठीक है पीयूष, यस सर। चलिए ग्रुपिंग डाटा स्टार्ट कीजिए रीड करना। यस सर, कर रहे हैं। डाट तो करें। हाँ, करें। Data regarding use of subject showed the occurrence of each of the entrants several times. For example, art is liked by 7 students, mathematics is and so on table 5.1. This information can be displayed graphical using a pictograph or a bar graph. Something, however, we have to deal with a large data. For example, consider the following mark out of 50 obtained in mathematics by 60 students of class 8. The number भी ठीक है, नहीं देखिए, अब ये देखेंगे नीचे आपको नंबर दिया गया है 21 10 30। द डाटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट शोड द occurrence of each of the entries several times. For example, art is liked by 7 students, math is 6, सेम ऐसे अकॉर्डिंग था। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेड ग्राफिकली यूजिंग अ पिक्चर ग्राफ और अ बार ग्राफ। समटाइम्स हाउएवर वी हैव टू डील विद अ लार्ज डाटा। अब ये जो डाटा हमें था ये स्मॉल लेवल में था, बट जब हमें डाटा लार्ज क्वांटिटी में मिल जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा की ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained in mathematics by 60 student आप क्लास 8। आप लोग की जैसे मान लीजिए क्लास है जिसमें आप लोग के 60 स्टूडेंट्स हैं, उनको मैथमेटिक्स में 50 में से आउट ऑफ 50 में से इतने मार्क्स दिए गए हैं। अब डाटा कितने बच्चों का होगा स्टूडेंट को, कितने स्टूडेंट का डाटा दिया गया है सर
हाँ सभी, सर जी, सर मतलब क्या कहे सर? कितने स्टूडेंट का डाटा कह रहा दे रहा है एग्जाम्पल में? 60 स्टूडेंट्स का 60। 60 स्टूडेंट का। 60। नेक्स्ट कितना है, कितने में से देना है हमको नंबर? 50 में से। 50 में से 50 में से। अब 50 में से 60 स्टूडेंट का डाटा लेना है। इट मींस जो हमें डाटा मिलेगा वो कम से कम 60 स्टूडेंट्स का होगा, यानी कि 60 नंबर होंगे। ठीक है, अब ये आपको 50 में से देना है। मान लीजिए आपको ये डाटा आपको दिया गया है 21, 10, 30 एंड सो ऑन। ये आप जब देखेंगे जो डाटा दिया गया है इसमें 60 डाटा होंगे। कितने डाटा होंगे? 60। 60 डाटा। ठीक है, अब कह रहा है इफ दी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच ऑब्जर्वेशन देन द टेबल वुड बी टू लॉन्ग। फॉर कन्वीनियंस वी मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन से 0 to 10, 10 to 20, same 20 to 30, 30 to 40 and then 40 to 50। 50। ये किस अकॉर्डिंग हुआ है? स्टूडेंट जो मार्क्स के हिसाब से। स्टूडेंट के हिसाब से। ठीक है, so on and obtain a frequency distribution of the number of observation falling in each group. Thus the frequency distribution for the above data can be, डाटा टेबल आप लोग को दिख रही होगी, दिख गई? यस Yes, सर। ठीक है, अब देखेंगे नीचे लिखा गया डाटा रिप्रेजेंट इन दिस मैनर इज सेड टू बी grouped and the distribution obtained is called grouped frequency distribution. It helps us to draw meaningful inference, like most of the students have scored between 20 and 40. 8 students have scored more than 40 marks out of 40 and so on. ठीक है, each of the groups 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 etc is called class interval. अब क्या हो गया, ये जो ग्रुप बने हैं ये क्लास इंटरवल बोले जाएंगे। Observe that 10 occurs in both the classes, that is 0 to 10 as well as 10 to 20. Similarly 20 occurs in class 10 to 20 and 20 to 30 and so on. कह रहा है वैसे जब हमने ग्रुपिंग किया दिख रहा है सर। ठीक है ना, ठीक है, तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ 10 2 टाइम्स आ रहा है, फिर 20 सेम में से 2 टाइम्स आ रहा है, 30 2 टाइम्स, 40 2 टाइम्स, 50 2 टाइम्स। 2 times. ठीक है, to avoid this we adopt the conversation that the common observation will belong to the higher class, that is 10 belong to a class interval or not to 0 to 10. Similarly 20 belongs to 20 to 30, not to 10 to 20. In the class interval 0 to 10, 10 is called lower class limit. इधर वाला lower class limit, सर नहीं दिख रहा था। ये आपका लोअर क्लास लिमिट हो गया। यस सर। और इस साइड वाला हायर अपर, क्लास, अपर क्लास। अपर क्लास। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी तो ऐसे होता रहेगा। तो ये आप जानते भी हैं कि 0 से हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा मिनिमम होता है, 10 तक पहुंचते हैं तो हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है, और ये सब इनके मिनिमम मैक्सिमम के क्या है, लोअर और अपर। सर उसकी क्लास है सर, कैसे नंबर आए हैं, अपर आए कि लोअर आए हैं? आप लोग को पढ़ाया गया होगा हिंदी में भी और क्या कहते हैं इंग्लिश में भी।
गुड का बैड, ऐसे बताया गया है, सर अपोजिट है। अपोजिट है। बट यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम और लोअर एंड अपर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, ये आपका मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम। सिमिलरली इन द क्लास इंटरवल सेम ऐसे होता जाएगा, ये वाला आपका लोअर होता जाएगा और ये वाला ऊपर होता जाएगा। दीदी वीडियो कॉल की है। Observe that the difference between the lower class limit and the upper class limit for each of the class interval 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40 ये जो भी है is equal in this case. This difference between the upper limit and lower limit is called width or size of the class interval. अब इनसे और इनके बीच की जो डिफरेंस है वो 10 है, सभी में से है इक्वल है, ठीक है। इसी डिफरेंस को हम ब्रीथ या साइज का रूप देते हैं या कॉलिंग करते हैं, ये ब्रीथ या साइज कहलाता है, ठीक है। आपका ट्राई दिस ये आपको करना है। अब देखेंगे ट्राई दिस वाला हम एक बार दिखाते क्या कहते हैं, ओवरऑल एक बार करा देते हैं। ट्राई दिस सबका ओपन हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये क्लास इंटरवल दिया गया है डेली इनकम का, और क्या है दिया गया है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स। इस क्या कहते हैं, क्वेश्चन से हमें क्या पता चलेगा, कोई बता लेगा? इस यह टेबल हमें क्या बता रही है? सर इन लोग की डेली इनकम, ये क्या है, वर्कर्स की डेली इनकम है, किस वर्कर की कितनी है, ठीक है। यस सर। अब 10 to 125 45 वर्कर है जिनकी प्रेफरेंसी है, 125 to 150 25 है, एंड सो ऑन ऐसे है। तो कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल्स, क्या होगी साइज क्लास इंटरवल की, कोई बता लेगा? सर क्या चीज? बताओ सभी। पीयूष सर आपने क्या पूछा? कह रहे हैं व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की साइज क्या है? सभी भाई सही नहीं आई। 25 कैसे निकाले हैं सभी? ये जो आपका इंटरवल दिया गया है क्लास इंटरवल, इसमें आप देख रहे हैं सभी इंटरवल में सर इसके बीच में ये 25 है, जो इंटरवल दिया गया है इसमें डिफरेंस जो है वो 25 का है। तो यही हमारा क्या होता है, साइज या ब्रीथ होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, which class has the highest frequency? अब कह रहा है विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन से क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, किस क्लास की है? सर 175। सर 202 300 225। यस सर 225। ठीक है पीयूष। यस सर। फिर थर्ड क्वेश्चन है विच क्लास हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब कह रहा है कि किसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, किसकी लोएस्ट है? सर 300 325। हाँ 300 to
325. Fourth है, which is the upper limit of the class interval 250 and 275. Class interval 250 and 275 में कौन सी अपर लिमिट है? कौन सी अपर लिमिट है? पीयूष, यस सर। अपर लिमिट कौन सी होगी? अपर लिमिट हाँ, अब देखना पीयूष, जो इस साइड होते हैं इनको हम लोअर लिमिट बोलते हैं और जो इस साइड होते हैं इनको अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट क्या है? 275 अपर लिमिट 275 अपर लिमिट क्या है? तो अपर लिमिट क्या होगी? 275 लोअर लिमिट क्या होगी? 250. 250. ठीक है। Yes, sir. यस सर। Which two classes have the same frequency? अब कह रहा है ऐसे कौन से दो क्लास है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है? कौन कौन सी क्लास है? चलेगा। सर नहीं मालूम। बताइए। सर एक मिनट सर, उसकी है सर 225 और 250 और सर 150 और 175 की। क्यों ऐसा पीयूष? सर क्योंकि उन लोग की सर इनकम सेम है। हाँ, तो नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं इन दोनों इंटरवल्स में इक्वल हैं, तो ये सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं। ठीक है। सर कैसे? सर कैसे? इनमें जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो इक्वल है 55 एंड 55। समझा सबीर? यस सर। जो दो इंटरवल हैं जिनकी इनकम क्या कहते हैं? एक सेकेंड, ठीक है सर। इसमें आप देखेंगे जो 150 टू 175 वो जिनकी इनकम है वो 55 वर्कर्स हैं 55 एंड सेम ऐसे 225 एंड 250 के बीच वाले जो वर्कर हैं उनका भी 55 ही है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम Same. है। ठीक है। अब इसके Yes, बाद sir. बार बी था डिफरेंस, इसको नेक्स्ट टर्म पे हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, यस सर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। अब ये होता है केवल क्या कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटरवल क्या है, ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं वर्कशीट आपके पास होगी, अदरवाइज आप लोग को प्रोवाइड कर जाएगी, केवल आपको उसमें से निकालना है कि लोअर लिमिट सर ये है, अपर लिमिट ये है, इंटरवल ये है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंस है, ये लीस्ट फ्रीक्वेंस है। ठीक है, यस सर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। देखते हैं अगर आज कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग सॉल्व करके उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन देने के बाद ग्रुप में खोल दूंगा आप लोग का। ठीक है सर। ठीक है, और किसी कोई ठीक। प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। पीयूष, वंशिका, No, sir. अर्पिता, अजय, सोना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।